सर अगर हम बात करें मेडिकल रैप्स की, क्योंकि ये भी एक मेडिसिन से रिलेटेड और ये फार्मेसी से रिलेटेड एक चीज़ है, तो हमने देखा है जो बड़े बड़े डॉक्टर्स, नामवर डॉक्टर्स होते हैं, तो उनके पास मेडिकल रैप्स का बड़ा रश होता है। ज़रा सा टाइम लेने के लिए वो लंबी लंबी कितारें लगी हुई होती हैं। तो ये क्या सीन है कि अपनी मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर्स के पास आते हैं, और लोगों का एक बड़ा मानना भी है कि कोई बड़ा डॉक्टर है, वो कहते हैं कि आप फ़लाँ डॉक्टर से या फ़लाँ मेडिकल स्टोर से जाके ये फ़लाँ दवाई ले लें। तो क्या सर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या डॉक्टर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, कोई पैसे लेता है? इस हवाले से लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, इस हवाले से भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी अच्छा, इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा आपके नॉलेज के लिए कि एक मेडिसिन है ना, उसमें दो नाम लिखे हुए होते हैं। एक ऊपर नाम लिखा हुआ होता है, लेट्स सपोज पैनाडोल है, एक ये बेसिकली ब्रांड है, इसके नीचे जो है वो पैरासिटामोल, बेसिकली ये जेनेरिक या सॉल्ट हम इसे कह देते हैं। अब सॉल्ट जो है वो सेम ही रहेगा, चाहे ब्रांड्स कभी भी, जैसे कालपोल है वो भी बेसिकली क्या है, पैरासिटामोल ही। अब उसमें वो फ्लेवर्ड है, उसमें एक फ्लेवर्ड उन्होंने कंपनी ने डाला होगा, ये फ्लेवर्ड है, कोई अगर सिंपल सिरप नहीं ले रही है वाला तो वो फ्लेवर्ड में ले सकता है बेसिकली सॉल्ट उसमें सेम। तो अब मेडिकल स्टोर के हवाले क्या जो मेडिकल रैप होते हैं, अब उनका बेसिकली क्या होता है कि वो मेडिसिन तो उनकी वही होती है, मतलब सॉल्ट जेनेरिक की बात करें, ऊपर ब्रांड चेंज होता है उनके पास ना, अपने ब्रांड्स प्रमोशंस के लिए आए होते हैं। कैसे भी कोई अगर न्यू उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया मार्केट में, उसको प्रमोशंस के लिए वो इस तरह के बड़े बड़े डॉक्टर से कंटेक्ट करते हैं, ठीक है। वो रब्ता करते हैं डॉक्टर से, जाकर उनसे मिलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप हमारी ये दवाई लिखें। अब उस पर भी डिफरेंट चीज़ें वो डॉक्टर को डिफरेंट वे में वो इसको फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें। अब हमारी तो जो है वो सेल्फ असेसमेंट है इसमें कि हम अपने एंड से कितना वो करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में इवन क्या मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो मेडिकल रैप अलाउ ही नहीं है। मेडिकल रैप वाली कोई मेडिसिन पे हमारे पास तो जो मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है इवन कि आप पूरे कंट्री में ना, अगर आप छोटे से छोटे मेडिकल स्टोर पे भी जाके लेंगे ना, वो दवाई आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और इस तरह की कोई मेडिसिन भी नहीं रखी हुई। और बाकी मैं बात करूँ बात फार्मेसीज़ पर, अब उनकी रखना भी मजबूरी है क्योंकि डॉक्टर ने लिखनी है, क्योंकि डॉक्टर इस तरह के जो बड़े बड़े नामवर डॉक्टर्स होते हैं ना, इनका पेशेंट से इतना बिलीव होता है इनके ऊपर, आप यकीन करें कि वो अगर उन्होंने एक मेडिसिन लिख दी है ना, उसके लिए अगर उन्हें पूरे अपने सिटी में भी ट्रैवल करके ढूंढना पड़े ना, वो ट्रैवल करेंगे कि भाई हमें यही दवाई चाहिए। अब हम अपने एंड से ये क्या करते हैं, हम अपने एंड से उन्हें गाइड कर देते हैं कि भाई इनका सॉल्ट सेम है, आप हम तो आपका कहेंगे आप ये ले लें, डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, आप दिखा सकते हैं। तो अब उनकी आपके वो विश है, अगर वो लेना चाहें तो वो ले लेते हैं, नहीं तो वो डिफरेंट फार्मेसीज़ पर देख लेते हैं जहाँ वो मेडिसिन रखवाई हुई होती है मेडिकल रैप में, तो वो वहाँ से जाके ले लेते हैं मेडिसिन। ठीक है। अच्छा सर, जो नौजवान हमारे फार्मेसी की फील्ड में आना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते थे नहीं बन सके, तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी मैं उनको यही कहना चाहूँगा, देखिए अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। आपने किसी भी फील्ड में ग्रोथ अगर अपनी देखनी है ना, तो इंटरेस्ट उसमें आपका बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे भी पर्सन ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो जिनको MBBS में डॉक्टर बनने में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, वो लोग फार्मेसी ज्वाइन करते हैं और इसमें एक्सप्लोर करके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग पे तक पहुँचते हैं, अच्छी अच्छी स्टेजेस पे पहुँचते हैं। अब कुछ नौजवान ऐसे होते हैं वो जिनके MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, अब डॉक्टर नहीं बन सके, तो सेकंड ऑप्शन उनके पास आता है कि वो BDS ज्वाइन कर लें, जो दांतों वाले डॉक्टर जहाँ पे कहते हैं। फिर एक ऑप्शन उनके पास फार्मेसी का आता है, फिर एक DPT का आता है, फिजियोथेरापी। अब ये एक प्रोफेशन जिसमें एक DVM आता है, मतलब जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं। अब इसमें आपने अपनी असेसमेंट करनी है बेसिकली कि आपने किस फील्ड में अपने आप को ग्रोथ आप अपनी देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। कि अगर लेट्स सपोज मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपने फार्मेसी ज्वाइन कर ली, तो आप उसमें डिग्री भी आप कर जाएंगे, लेकिन आपका क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था तो आप तो उस लिहाज से नॉलेज भी आपके पास होगा, लेकिन आप नॉलेज डिलीवर नहीं कर पाएंगे। एक एंड पर आप जो है वो अपने आप को नोट करेंगे कि भाई अब मैंने डिग्री भी कर ली, मैंने पढ़ भी लिया, सब कुछ हो गया, अब एंड में मैं अपना नॉलेज ही नहीं डिलीवर कर पा रहा हूँ क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं था। अब इसमें इनिशियली फर्स्ट स्टेप पर आपने चेक करना है कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप बोलें। फार्मेसी के हवाले से अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी तो ये फील्ड है, मैंने तो इंटरेस्टेड वे में से पढ़ा है कि डिफरेंट आप ये क्या है, ये बेसिकली आप ना अगर इसको प्रैक्टिकली वे से देख के चले ना, मैं तो जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं तब से शुरू से ही ना पहला साल गुजरा, उसके बाद से ही मैंने अपनी ये इस पर वर्किंग शुरू कर दी थी। मेडिसिन जो मेरी इवन कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया, अपने घर से लिया। तो वहाँ हमारे जो वालिद हैं, हमारे जो है वो बुज़ुर्ग हैं, उनकी दवाइयाँ पड़ी थी, वहाँ के देखता था, उससे मुझे क्या मिलता था, मैं उनको भी सपोर्ट करता था, बताता था। अब क्या इससे आहिस्ता आहिस्ता मेरा नॉलेज इंप्रूव होना शुरू हो गया। मैं थ्योरेटिकली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, प्रैक्टिकली आके मैं देख रहा था, फिर मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए फार्मेसी मैंने ज्वाइन कर ली इवनिंग टाइम में। तो इस तरह मैंने अपना नॉलेज को इम्प्रूव करता गया। अब मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा हो गया, जब मेरी डिग्री एंड मेरे पास डिग्री भी आ गई।
अब मेरे पास नॉलेज भी है, डिग्री भी है, मैं अपने लोगों को इस तरह, इसमें क्या होता है आपको कॉन्फिडेंस आता है। आप अगर पेशेंट को गाइड करते हैं ना तो आइडिया भी हो जाता है पेशेंट को कि भाई मेरे पास नॉलेज है, ये बंदा मैं बता सकता हूँ।